गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ब्रॉड साइड पोजीशन पर कैसे निकालते हैं, आज उसको हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ए ब्रॉड साइड पोजीशन। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए और बी कंसिडर करते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसके ए साइड पर -q और बी साइड पर +q चार्ज प्लेस किया गया है। दोनों डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस टोटल है वो 2l है। इस डाइपोल का मिडिल पॉइंट O है। इस मिडिल पॉइंट O से दोनों एंड के पॉइंट A और B की L और L डिस्टेंस है। A एंड पर -q और B एंड पर +q चार्ज प्लेस किया गया है। अब इस डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से R डिस्टेंस पर ब्रॉड साइड पोजीशन पर एक पॉइंट P को कंसीडर करते हैं। इस P पॉइंट पर सपोज करते हैं +q चार्ज E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और -q P पॉइंट पर अंदर की तरफ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम अलग से इस फिगर को देख लेते हैं रिजॉल्व करके। देखिए, ये रिजॉल्व जब होगा तो ये जो E1 है जो +q चार्ज इस पर अप्लाई कर रहा है P पॉइंट पर, तो उसका फिगर ये रहा। E1 चूँकि ये थीटा पर है, थीटा एंगल पर है, तो जब थीटा एंगल को हम इस पर रिजॉल्व करेंगे तो ये दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली E2 भी थीटा एंगल पे है, सो ये भी दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। E2 cos थीटा और E2 sin थीटा, और E1 जो है वो E1 sin थीटा और E1 cos थीटा में ब्रेक हो जाएगा। चूंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये दोनों का रिजल्टेंट जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में होने के नाते दोनों का रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट पर ब्रॉड साइड पोजीशन पर पॉइंट P पर +q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको हम सपोज करते हैं E1 1/4πε0 इंटू Q/, यहाँ देख लीजिए डिस्टेंस को, B से P की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, √r² + l², और A से P की डिस्टेंस जो कितनी होगी वो भी √r² + l² होगी। जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 K इंटू Q/r² होती है। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे r की जगह पर। तो ये डिस्टेंस हमारी है दोनों चार्ज से, √r² + l², इसको पुट करेंगे r² + l² का होल स्क्वायर। तो चूंकि ये रूट का स्क्वायर है तो ये रूट खत्म, 1/4πε0 K इंटू Q/r² + l², ये इक्वेशन 1। ये आप कह सकते हो ड्यू टू +q चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज ऑन पॉइंट P on broad side and position. Broad side position. तो E2 इसके लिए क्या होगा,
तो वो 1/4πε0 क्यू बाई √r²L² होल स्क्वायर। तो ये 1/4πε0 k इंटू क्यू r²/L²। तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब रिजल्टेंट की तरफ चलते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट देख पा रहे हैं कि E1 और E2 ये दोनों E1 साइन थीटा इक्वल टू E2 साइन थीटा कैंसल टू each other। तब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? E इक्वल टू E1 cos थीटा E2 cos थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 की, इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं। तो वैल्यू पुट करिए। E1 की वैल्यू 1/4πε0 k क्यू बाई r²L²। E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। E2 की वैल्यू सेम है 1/4πε0 k इंटू क्यू बाई r²L²। ठीक है। अब फिगर में जाएंगे, फिगर में देखेंगे यहाँ पे cos थीटा क्या होगा। तो अगर इस फिगर को हम देखें तो cos थीटा अगर यहाँ से निकालें बाय फिगर, cos थीटा क्या होगा? तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे L है और हाइपोटेनस है √r² प्लस L²। तो L बाई √r² प्लस L²। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। जनरली इसको आप दोनों को ऐड कर लीजिए। ये बन जाएगा 1/4πε0 k इंटू 2q r²L² इंटू cos थीटा। अब इस वैल्यू को यहाँ पर इसकी जगह पे पुट करते हैं। तो 1/4πε k 2q r²L² और cos थीटा की वैल्यू ये L बाई √r² प्लस L² पुट कर देते हैं। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो 2qL बाई, इसको आप मर्ज करेंगे, इसकी पावर 1 है और रूट की पावर हाफ होती है, दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो बन जाएगा r²L² 3/2। ये 1 है और ये हाफ, क्या बन जाएगा 3/2। सिंस P इक्वल टू 2qL, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1/4πε0 k P बाई r²L² बाई 3/2। तो ये हमारी E की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे अगर कंडीशन रखी जाए कि इफ R greater than L, then L² will be neglected। L² की वैल्यू को निगलेक्ट करने का रीजन क्या है? क्योंकि L जो है वो काफी छोटी दूरी दिखाई दे रही है और R जो है वो ब्रॉड साइड पोजीशन पे काफी लंबी दूरी है, इसलिए R की वैल्यू L से बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम L² की वैल्यू को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू P बाई
r² पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 1/4πε0 k इंटू P अपॉन r³। ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। अब यहाँ पे हम k की वैल्यू को 1 कंसिडर करते हैं, मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो तो k की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, तो ये फार्मूला हमारा सिंप्लीफाई हो करके आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, इफ k इक्वल टू 1 देन E इक्वल टू 1/4πε0, k की वैल्यू 1 पुट हो गई, तो k सिंपली ये फार्मूला बन जाएगा P/r³ न्यूटन/कूलम। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया है। थैंक यू।